आप सभी स्वर्णकार समाज बंधुओं को सर्वप्रथम मेरा नमस्कार। साथियों, पिछले 8-10 दिन से श्रीमान ललित जी सुनालिया, स्वर्णकार रिलीफ फंड राजस्थान, रामजस जी सोनी कलकत्ता, हमारी बहन कविता जी भामा गंगटोक सिक्किम, नरेश जी, दिनेश जी सोनी मांडण जयपुर एवं मेरे समाज के सैकड़ों स्वर्णकार समाज बंधुओं ने एक मुहिम चला रखी थी। नासिक में अपने एक स्वर्णकार भाई के इलाज के लिए स्वर्णकार रिलीफ फंड राजस्थान के माध्यम से उनके बैनर तले एक बड़ी सहयोग राशि एकत्रित करने के लिए एक मुहिम चलाई थी। साथी रे हाथ बढ़ाना, साथी रे हाथ बढ़ाना, ये एक मुहिम चलाई थी। और इस मुहिम में मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से लगभग स्वर्णकार समाज के अनेकों ग्रुपों में यह मैसेज फॉरवर्ड किया गया कि मेरे समाज के साथी इस मुहिम में अपना योगदान दें, अपना सहयोग दें और उस भाई का इलाज हो सके और वह भाई सकुशल अपने परिवार में लौट सके। लेकिन हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कहते हैं वैसे तो टूटी की कोई बूटी नहीं होती और विधि के विधान में जो परमपिता परमात्मा ने लिखा है वही होता है। मेरे स्वर्णकार समाज के बंधुओं ने लगभग 150 बंधुओं ने, मैं यहाँ किसी एक राज्य की बात नहीं कर रहा हूँ, संपूर्ण भारत से मेरे समाज के लगभग 150 बंधुओं ने अपना सहयोग दिया उस भाई के इलाज के लिए। लेकिन हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कल शाम को वह स्वर्णकार समाज बंधु, वह मेरा भाई जो लीवर की बीमारी से पीड़ित था, 51 साल की आयु में हम सबको अकेला छोड़कर पंच तत्वों में विलीन हो गए हैं। सर्वप्रथम तो मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि हे परमपिता परमात्मा, हमारे उस भाई को जो हमें छोड़कर कल चला गया, उसे अपने श्री चरणों में स्थान देना और उनके परिवार को यह दुख सहन करने की अपार शक्ति देना। उनकी इस दुख की घड़ी में मेरे संपूर्ण भारत में कोने कोने में, गांव-गांव में रह रहे स्वर्णकार समाज के बंधुओं में से 150 बंधु आज भी इस दुख की घड़ी में उनके साथ है। देखिए, मैंने 150 इसलिए कहा कि 10 दिन की मुहिम चलाई गई और यह मुहिम स्वर्णकार समाज के प्रत्येक ग्रुप में चली और उस मुहिम में यही कहा गया था, साथी हाथ बढ़ाना रे। 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, अपनी श्रद्धा अनुसार जो साथी जितना दे सकता हो उतना सहयोग देकर इस भाई की इलाज कराएं। लेकिन पैसे एकत्रित नहीं हुए और इलाज प्रारंभ होने से पहले ही यह भाई हमें छोड़कर चला गया। यह हमारे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है। कोई ग्रुपों में लिख रहा है कि सुनारों की तादाद 2 करोड़ है, कोई लिख रहा है कि 2 लाख है, कोई लिख रहा है कि 60 लाख है, कोई लिखता है कि 7 करोड़ है।
पता नहीं कितनी तादाद है मुझे तो, क्योंकि मेरे पास तो ऐसे कोई आंकड़े हैं नहीं। हाँ, मुझे इतना जरूर पता है कि इस भाई का हाथ बढ़ाने के लिए, इस भाई के सहयोग में हाथ बढ़ाने वालों की तादाद 150 के आसपास थी। मुझे तो इतना ही पता है कि इस परिवार के लिए हाथ बढ़ाने वालों की तादाद 150 के आसपास थी। हो सकता है 5-7 करोड़ सुनार भाई हो सकता है 2-4 करोड़ हो इस देश में, लेकिन इस परिवार के लिए हाथ बढ़ाने वालों की तादाद केवल 150 के आसपास थी, जिसे देखकर मुझे यह तो लगा कि मेरे समाज में 150 साथी तो हैं जो एक एक बूंद से घड़ा भरना चाहते हैं। साथियों, इस समाज में यदि कभी इतिहास लिखा गया, इस समाज में यदि कभी इतिहास लिखा गया, तो उस इतिहास में क्या होगा वह मैं आपको एक 4 लाइनों के अंदर बता रहा हूं। एक गांव के अंदर आग लग गई और उस आग को बुझाने के लिए पूरा गांव लगा हुआ था, पानी ला ला कर उस आग में डाल रहा था। वहीं एक पेड़ की टहनी पर एक चिड़िया और एक कौवा बैठा था। चिड़िया आग को देखकर उड़ी और पानी के पास गई और अपनी चोंच के अंदर पानी भरकर लाई और उस आग में वो पानी डालने लगी। उसे देखकर कौवे ने हंसकर कहा, अरे नादान चिड़िया, तेरी चोंच के पानी से क्या ही है, आग बुझेगी। तब उस चिड़िया ने एक बहुत बड़ा ज्ञान उस कौवे को दिया था, जिसकी आज मेरे समाज को भी आवश्यकता है। उस चिड़िया ने कहा, अरे कौवा मामा, आग बुझे या ना बुझे मेरे चोंच के पानी से, लेकिन जिस दिन इस आग का इतिहास लिखा जाएगा उस दिन मेरा नाम आग बुझाने वालों में होगा और तुम्हारा नाम बैठकर तमाशा देखने वालों में होगा। उस चिड़िया ने कहा, मेरा नाम आग बुझाने वालों में होगा और तुम्हारा नाम बैठकर तमाशा देखने वालों में होगा। तो जिस दिन इतिहास लिखा जाएगा स्वर्णकार समाज के इस नासिक मामले का, इस पीड़ित परिवार का, उस दिन मेरे इन लगभग 150 भाइयों का नाम सहयोग के लिए हाथ बढ़ाने वालों में होगा और बाकी लोगों का नाम बैठकर तमाशा देखने वालों में होगा। मेरी बातें कड़वी जरूर हैं लेकिन सच्ची हैं। मैं यहां से नहीं, यहां से बोलता हूं। जब मुहिम चली और मेरे समाज के लोगों ने उस चिड़िया की भांति अपनी चोंच में पानी की बूंद बूंद भर के इस सहयोग में आहुति देनी शुरू की होती, 100 200 रुपए की भी, तो शायद भारतवर्ष में इतने सुनार भाई रहते हैं, उनके लिए 25-30 लाख रुपए एकत्रित करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। लेकिन हार गए हम। हां, अगर कोई फोटो सेशन होता, मंच होता, माला होती और पगड़ी होती, तो चुटकियों में लाखों नहीं करोड़ों रुपए एकत्रित हो जाते। नाच गाने का कार्यक्रम होता तो गड्डियां वार दी जाती केवल फोटो खिंचाने के लिए। लेकिन इस कार्यक्रम में ना नाच था, ना गाना था, ना गड्डियां थी, ना फोटो थी, ना मंच था, ना माला थी, ना माइक था। यहां तो केवल सहयोग था। मैं धन्यवाद देता हूं ललित जी सुनालिया, जयपुर आबू रोड वालों को, उनकी पूरी टीम को,
और मैं धन्यवाद देता हूं अपने उन सभी भाइयों को जिसने इस मुहिम को चलाने के लिए एक व्हाट्सएप से दूसरे व्हाट्सएप पर इस सहयोग के लिए पोस्टें डाली, पोस्टें फॉरवर्ड की। मैं उन सभी भाइयों को धन्यवाद देता हूं और मैं हाथ जोड़कर नमन करता हूं अपने समाज के उन भामाशाहों को, जिन 150 भामाशाहों ने अपनी श्रद्धा अनुसार जो सहयोग दिया, उसके लिए आप वाकई ही बधाई के पात्र हैं। सवाल यहां यह नहीं है कि आपने कम दिया या ज्यादा दिया, आपने दिया, आपने इस पहल को जिंदा किया, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। साथियों, मेरा नाम रमेश सोनी मंडावरा है। शरणकार चेतना परिवार के नाम से लोग मुझे थोड़ा बहुत जानते हैं और मैं कड़वा बोलता हूं और सच बोलता हूं। मुझे किसी का डर नहीं लगता बोलने में, क्योंकि मेरी आवाज ही मेरी पहचान है। मैं धन्यवाद देता हूं इन भाइयों को जिन्होंने अपने घर से उस चिड़िया रूपी चोंच में पानी भर भर कर इस आहुति में अपना सहयोग दिया। मैं धन्यवाद देता हूं एक एक उस शख्स को जिसने इन पोस्टों को शेयर किया, एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में पहुंचाने का काम किया। मैं धन्यवाद देता हूं ललित जी सुनालिया को और उनकी पूरी टीम को, जिसने अपने बैनर तले यह सहयोग एकत्रित किया था उस परिवार का। ललित जी, आप लोगों ने अपना काम छोड़कर आए हुए एक एक स्क्रीनशॉट का नाम आपने लिस्ट में डाला, आपने अपने काम बाधित किए इन 7-8 दिनों में, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं, आप और आपकी पूरी टीम। नाज है मुझे आप पर और आपकी पूरी टीम पर कि आपने समाज का एक अच्छा काम करने का काम किया। आपका साथ उन लोगों ने दिया जिन्होंने आपकी पोस्टों को शेयर किया, आपका साथ उन लोगों ने दिया जिन्होंने अपना छोटा छोटा सहयोग आपके बैनर पर भेजा। मैं धन्यवाद देता हूं उन सभी को और मैं धन्यवाद उन लोगों को भी देता हूं जो उन पोस्टों को देखकर टांग खिंचाई कर रहे थे। मैं धन्यवाद उन लोगों को भी देता हूं जो उन पोस्टों को देखकर पतली गली से साइड से निकल रहे थे कि कहीं हमें कुछ देना ना पड़ जाए। साथियों, होनी और अनहोनी ना जाने कब किसके साथ आ जाए, ना जाने कब किसकी जरूरत पड़ जाए, ना जाने कब किसके साथ क्या हो जाए। हमने तो राजा को रंग होते देखा है और रंग को राजा होते देखा है। इसलिए यही कहूँगा अंत में, समाज के सहयोग के लिए सदैव आगे बढ़कर हाथ बढ़ाना सीखो मेरे साथियों। 1 रुपया है तो उसमें से 25 पैसे देने की क्षमता रखो, ताकि हम अपने समाज के लिए खड़े हो सकें, संगठित हो सकें, एक साथ आगे बढ़ सकें। मैं एक बार पुनः फिर आप सभी को बधाई देता हूं कि आप लोगों ने अच्छा काम किया और मैं अंत में परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि जो मेरा भाई जिसके लिए मुहिम चलाई गई थी वह हमें छोड़कर चला गया, भगवान उसकी आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और उस परिवार को हिम्मत और हौसला दे यह दुख सहन करने का। जय अजमेर जी महाराज, जय भवानी साथियों।